हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं क्रिश गौर आज आपके साथ आया हूँ एक नई और अमेजिंग सी वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा पाइथन फुल स्टैक डेवलपर और एक वेब डेवलपर कैसे बना जाए। बेसिकली पाइथन फुल स्टैक डेवलपर जो रहता है फ्रंट एंड और बैक एंड का काम संभालता है। पाइथन फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको 6 फेस पार करना पड़ेगा, यानी कि 6 चीज़ें ऐसी पढ़नी पड़ेगी जो कि आपके लिए कंपलसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रंट एंड के लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कंपलसरी है पढ़ना, जिसमें आपको बैकएंड के लिए रिएक्ट जो कि आपका वेब डेवलपर के फ्रंट एंड में काम आएगी। देन आपको पाइथन कोर, डीजेंगो और जो कि MySQL जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ होती है, आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी नई और अमेजिंग सी वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि पाइथन फुल स्टैक डेवलपर कैसे बने। अगर आपको नहीं पता है कहाँ से, कब और कैसे स्टार्ट करना है और कैसे पढ़ा जाए, तो मैं आपको इस पूरी वीडियो में एक एक स्टेप बताऊंगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको फ्रंट एंड जो कि बेसिक है, HTML और CSS, आपको ये दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। फ्रंट एंड में आपको सबसे पहले हेडिंग, पैराग्राफ्स, फॉर्म्स, इनपुट्स, टेबल्स, लिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना ही पड़ेगी। देन सेकेंड ऑल टेबल, लिस्ट, सेमेंटिक टेक्स्ट, हेडर, फुटर, सेक्शन, ये सारी चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। और HTML आप इस तरीके से मान लीजिए कि HTML जो है कि स्केलेटन है वेबसाइट का, ठीक है। अब आते हैं हम CSS पे। CSS डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि जिसमें आपको कलर कैसे देना है, फॉन्ट्स कैसे देना है अपनी वेबसाइट्स में, ग्रिड कैसे बनाना है, एक मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनानी है। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिव वर्ड यूज़ किया गया है वो मोबाइल के लिए किया गया है। एनिमेशन कैसे डालना है आपकी वेबसाइट में। जो CSS जो रहती है एक वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाने और एक प्रोफेशनल बनाने के लिए यूज़ की जाती है। एंड सेकेंड स्टेप इज़ योर जावास्क्रिप्ट में आपको वेरिएबल्स, फंक्शंस, कंडीशन, लूप, डू मैनिपुलेशन और इवेंट्स, आपको ये सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि जो हमारे वेबसाइट में कुछ भी टास्क रहता है उसमें जो फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट पढ़ने से पहले आपको HTML, CSS पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसी के बाद आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि लॉजिक और इंस्ट्रक्शंस हमारी वेबसाइट में यूज़ करता है। देन स्टेप 3 पे हम जाते हैं। स्टेप 3 हमारे लिए रिएक्ट जो कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट में आपको कंपोनेंट्स पढ़ना पड़ेगा, प्रॉप्स एंड स्टेट पढ़ना पड़ेगा, हुक पढ़ना पड़ेगा। हुक में आपको यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ कॉन्फिग, यूज़ मेम, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। यहीं पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। रिएक्ट की मदद से आप जो आपकी वेबसाइट है उसको फास्ट और उसको रीयूजेबल बना सकते हैं। जो बेसिकली रिएक्ट क्या करता है कि रिएक्ट कंपोनेंट्स बनाता है जो कि हमारी वेबसाइट का सारा लोड कम कर देता है। इसमें आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, टू डू, लॉगिन, बेसिक, डैशबोर्ड, ये भी फ्रंट एंड का एक हिस्सा माना गया है। देन फिर आते हैं हम हमारे सबसे मेन चीज़ पे, पाइथन, जो कि हमारा बैकएंड का काम करेगा। देखिए, पाइथन पढ़ने के लिए पाइथन आपको कंपलसरी है पढ़ना, क्योंकि पाइथन यहाँ पे राजा माना गया है, बैकएंड का राजा। तो पाइथन में आपको सबसे पहले वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, कंडीशन, फंक्शन, ओप्स और फाइल हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें आपको कंपलसरी, आप नोट कर लीजिए कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना कंपलसरी ही है। फिर हम आते हैं हमारी सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ पे, जो कि है हमारी डीजेंगो, जो कि हमारा वेब डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी की मदद से आप एक पाइथन फुल स्टैक डेवलपर और एक वेब डेवलपर बन सकते हैं। डीजेंगो क्या है, एक पाइथन की फ्रेमवर्क है जो कि क्या करती है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कि डीजेंगो में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो डीजेंगो में आप प्रोजेक्ट्स एंड ऐप जो कि डीजेंगो के अंदर आता है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको URLs एंड व्यूज़ पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको मॉडल्स पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको टेम्पलेट्स पढ़ना पड़ेगा। देन आफ्टर यू शुड लर्न फॉर्म, देन यू शुड लर्न ऑथेंटिकेशन, जिसमें आप लॉगिन और साइन अप करेंगे। और लास्ट स्टेज में आपको रेस्ट API करना कंपलसरी है, जब भी आपका पूरा जो डीजेंगो है वो कंप्लीट होगा। और डीजेंगो सबसे मेन फेज है, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। देन स्टेप 6 इज़ योर MySQL। सो व्हाट इज़ MySQL? तो MySQL क्या करता है कि जो कि हमारा डेटा रहता है, जो भी हम डेटा फिल करते हैं हमारे वेब में, उस डेटा को स्टोर करता है। MySQL का ये काम है। तो MySQL में आपको टेबल्स और रोज पढ़ना पड़ेगा, एक CRUD ऑपरेशन करना पड़ेगा। CRUD ऑपरेशन का मतलब होता है क्रिएट, रीड, डिलीट, अपडेट। ये CRUD ऑपरेशन रहता है, जिसमें आप डेटा को क्रिएट कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। देन यू शुड लर्न प्राइमरी एंड फॉरेन कीज़ क्या होती है, जॉइंट्स क्या होता है, आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। MySQL का बेसिक सा काम है हमारे जो डेटा है उसको बैकएंड में स्टोर कैसे करें।
देन आपको इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा फुल स्टैक बनने के लिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट को डीजेंगो को रेस्ट एपीआई की हेल्प से कनेक्ट करना पड़ेगा। जब आपका रिएक्ट और डीजेंगो रेस्ट एपीआई की हेल्प से कनेक्ट हो जाएंगे, माइस्क्यूएल से कनेक्ट हो जाएंगे, देन आपका पूरा पाइथन फुल स्टैक डेवलपर कंप्लीट हो जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आपको ये चार्ट फ्लो दिख ही रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। आपको फिर उसके बाद वेब डेवलपर बनने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करने पड़ते हैं, और प्रोजेक्ट्स हमारे सर्टिफिकेट से ज़्यादा महत्व देते हैं। सबसे पहले आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बनानी है, या ट्रेन बुकिंग ऐप बनानी है, या कोई सा सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, ये सब आपको कंपलसरी है बनाना। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताना, और हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।